सुधरनी चाहिए, कहीं चोरी हो रही इसको ये रुकनी चाहिए, लेकिन जनता को राहत मिलना चाहिए। पहले 4 जनपदों में 24 घंटे बिजली मिलती थी। हम लोगों ने कहा कि आखिर आज गोरखपुर में आप सब लोग हमेशा बिजली की कटौती और बिजली की समस्या को लेकर के हम लोगों के साथ मई और जून में सड़कों पर निकल करके आंदोलन में भागीदार बनते ही थे आप लोग। हम लोगों ने कहा नहीं, अब केवल 4 जनपद वीआईपी नहीं होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की वीआईपी संस्कृति को समाप्त किया है और हम लोगों ने भी कहा है कि अब प्रदेश के 25 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली देने का कार्य होगा और साथ ही साथ तहसील मुख्यालयों पर 20 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम सुनिश्चित करवाएंगे। यह हम 14 अप्रैल से लागू कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी खामियां इसलिए होंगी क्योंकि जर्जर लाइनें हैं, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर हैं, अन्य तमाम समस्याएं हैं। आज हम कई नए विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। कई की क्षमता बढ़ाने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास होगा कि गोरखपुर महानगर के अंदर अब पोल पर लाइन खींचने की बजाय अंडरग्राउंड लाइन से हम घर घर तक विद्युत की लाइन पहुंचाने का कार्य करें। इस कार्य योजना पर भी तेजी के साथ कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन बिजली में सुधार आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा। वही चीजें हैं, 1 महीने के अंदर ये चीजें हम लोगों ने रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। हम लोगों का प्रयास है कि अक्टूबर 2018 में हर स्तर पर हम 24 घंटे बिजली दें। जहां लाइन नहीं है वहां पर बिजली विद्युतीकरण वहां का करवाएं और जहां ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ानी है, जहां विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने, वहां पर इस कार्य को भी हम पूरा करने में युद्ध स्तर पर जुटे और ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जितने भी परिवार हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, उन लोगों को हम कनेक्शन तो मुफ्त में देंगे, लेकिन मेरा आग्रह होगा लोगों को इस बात के लिए जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि अगर विद्युत की इस आपूर्ति को अनवरत बने रहने देना है तो हम बिल देने की आदत भी डालें। विद्युत का जो न्यूनतम बिल हो सकता है उसको अगर वे देना प्रारंभ कर देंगे तो वास्तव में शाम के बाद गांव हो या शहर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए किसी को अंधेरे में रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़कें एक चुनौती हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के लिए, गड्ढा युक्त सड़कें, यह उत्तर प्रदेश की पहचान। हम लोगों ने कहा कि 15 जून तक किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। उसके बाद बरसात आ जाएगा, बरसात के कारण भले ही समस्याएं होंगी, हम फिर से उनको बनाएंगे, लेकिन बरसात के नाते हम सड़कों को न बनाए ये नहीं चलेगा। और सभी विभागों के सामने एक समय सीमा तय कर दी गई है, पीडब्ल्यूडी हो, आरईएस हो, गन्ना विभाग हो या फिर मंडी समिति हो, इन सभी से कह दिया गया है, नगर निगमों से भी कह दिया गया है, नगर पालिकाओं से भी कह दिया गया है कि अगर कहीं गड्ढा युक्त सड़कें मिले तो फिर उस समय उसके प्रति जो जवाबदेह होगा उसके बाद की स्थिति के बारे में फिर उनको कहीं भी कोई सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाएगा। और यह युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने प्रयास किया है और भी तमाम स्तरों पर प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे प्रयास, एक रचनात्मक पहल प्रारंभ की गई है प्रदेश में, यहां का नौजवान पलायन न कर सके, यहां रोजगार सृजन हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने की एक पहल की, उन्होंने इसका शिलान्यास किया, आज वहां कार्य प्रारंभ हो चुका है, एम्स का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अन्य जो कार्य होने हैं, यहां उद्योग लगे, हम लोग आगामी 2-3 महीने के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश की 3 चीनी मिलों के लिए, एक चीनी मिल को प्रारंभ करने, 2 चीनी मिलों का शिलान्यास, नई चीनी मिलों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। चीनी उद्योग को हम एक बार पुनः पूर्वी उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की पहचान बना देंगे। कोई घाटा नहीं, केवल मिसमैनेजमेंट है और हम लोग उसको दूर कर देंगे।
एक नई कार्य संस्कृति को जन्म देंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसको उसके ही गांव में, उसके ही शहर में, उसके ही जिले में, उसके ही क्षेत्र में हम लोग नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की पुख्ता व्यवस्था करने जा रहे हैं और दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुए हैं। इसके डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोगों ने नई लोगों को उसकी कौशल विकास की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। नए कार्यक्रम प्रारंभ करने पर पूरे स्तर पर कार्य प्रारंभ हुए हैं और इसलिए आप सब के सामने मेरा आग्रह होगा, आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सत्ता में। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 13 राज्यों में स्वतः है और 3-4 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में सत्ता में है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हम जब विपक्ष में थे तब हमारी कार्य पद्धति दूसरी थी, आज हम सत्ता में हैं, आज हमारी कार्य पद्धति बदलनी चाहिए। हम जब विपक्ष में थे तो विपक्ष की नाकामी को सड़क पर ला करके आंदोलन के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करना हमारा कर्तव्य था, लेकिन आज सत्ता में है तो सत्ताधारी दल की लोक कल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य भी हम सबको करना होगा और इस देश के आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। केंद्र सरकार ने कितनी योजनाएं घोषित की हैं कल्याणकारी, अगर उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दें, समाज के हर तबके तक पहुंचा दें, जिनके लिए वो योजनाएं बनी हैं उन तक अगर उन योजनाओं को हम पहुंचा दें, मुझे लगता है कि देश का कायाकल्प हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अस्थायी रूप से देश में स्थापित हो जाएगी। प्रदेश सरकार उसी तर्ज पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आने वाले हैं, जो विकास की योजनाएं, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्रवाई, अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए जो प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ हुई है, किसानों के हितों के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, नौजवानों के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं, समाज के हर तबके को ध्यान में रख करके अनुसूचित जाति है, पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इन सभी के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं लेकर के केंद्र सरकार आई है और जिन्हें लेकर के प्रदेश सरकार आने जा रही है, अगर संगठन और आप जैसे कार्यकर्ता उन योजनाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता न दिखा करके फिर केवल आंदोलन का ही रास्ता अपनाएंगे तो फिर बड़ी खराब स्थिति पैदा हो जाएगी। हम सबको इन योजनाओं को लेकर के जिस तबके के लिए हम अब तक आंदोलन करते रहे हैं, अब समय आ गया है उन योजनाओं से उन्हें लाभान्वित करवाने का, इन योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाने का, उनके द्वार तक पहुंचाने का, और इस दिशा में हम सबको युद्ध स्तर पर लगना होगा। आज कोई आवश्यकता नहीं आंदोलन धरना प्रदर्शन की, आपके स्तर पर कोई और, केवल आप सरकार की योजनाओं को समाज तक पहुंचा दीजिए। आपका इसी में एक बड़ा वोट बैंक आपका खड़ा हो जाएगा। हमने बिना भेदभाव की योजनाएं घोषित की हैं, हर एक तबके के लिए की है, हर एक के लिए करने जा रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं को पहुंचाएगा कौन? केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे योजनाएं वहां तक नहीं पहुंचेगी। हम लोग आने वाले समय जिन योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं उसमें संगठन की अहम भूमिका होगी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन्हें पहुंचा सके। और इस जिससे हम लोगों ने प्रभारी जिलों के प्रभारी मंत्री भी नियुक्त किए हैं। वे लोग हर महीने उन विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे, संगठन के साथ भी बातचीत करेंगे। आपकी अगर कोई इस प्रकार की स्थिति है कि जो जनोपयोगी हो, विकास संबंधी हो, आप अपने विधायकों के माध्यम से, अपने माननीय सांसदों के माध्यम से, संगठन के पदाधिकारियों के माध्यम से उन बातों को शासन तक अगर पहुंचा देते हैं, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करके आगे बढ़ाएगी, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सकारात्मक दिशा में, जैसे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, जैसे प्रदेश की सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी तर्ज पर हम लोगों को भी उसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उस सकारात्मक पहल का आह्वान करने के लिए ही आज मैं आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं।
जनता के प्रति, जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास बहुत दृढ़ हुआ है। पहली बार सरकारें जनता के बारे में बात कर रही है। पहली बार वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए शासन की योजनाएं तय हो रही हैं और उन योजनाओं को मूर्त रूप देने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव कोई हुआ है तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए हैं। 3 एमसीडी के इलेक्शन हुए और तीनों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आई। जो लोग कहते थे कि ईवीएम की गड़बड़ी से, यानी जो लोग ईवीएम से स्वयं चुने गए वे स्वयं ईवीएम के माध्यम से चुने जाते हुए दिखाई दिए और वे लोग आज ईवीएम पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। वे खड़ा कर रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी से हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बात को पुनः साबित कर दिया है। ईवीएम, भले ही चुनाव आयोग ने भी इसको इस बात को कहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इस बात को स्पष्ट कहा कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो वो स्वयं बंद हो जाएगी। लेकिन दिल्ली की जनता ने इन सारे अफवाहों को दरकिनार करते हुए साबित कर दिया है कि अपने लोक कल्याणकारी अभियान के साथ देश के विकास के लिए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, भारत को दुनिया के सामने भारत की भूमिका को जिस मजबूती के साथ स्थापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगे हैं, उस कारण देश की जनता का रुझान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ लगातार जुड़ रहा है और दिल्ली की जनता ने भी इस बात को साबित किया है कि अब ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, बल्कि इसका मतलब हो चुका है एवरी वोट मोदी। और वह एवरी वोट मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्थान पर कार्य करें। बंधुओं, आगामी 2 महीनों के दौरान प्रदेश में हम स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जाएंगे। अभी से हम सबको अपनी कार्य प्रणाली को और तेज किए जाने की आवश्यकता है और वह तेज करने के लिए केवल सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर दीजिए। आपको आधारभूत सुधार होता हुआ दिखाई देगा, बहुत अच्छा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जो दिल्ली के परिणाम आए हैं उसमें आज दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी का मेरे पास फोन आया था दोपहर में, तो मैंने उसको बधाई दी। उन्होंने कहा साहब ये तो उत्तर प्रदेश की छाप है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में जो सफलता प्राप्त की है उसी प्रकार की सफलता, उससे भी अच्छी सफलता हमें स्थानीय निकाय चुनाव में प्राप्त करने के लिए अभी से कमर कस करके लगने की तैयारी करनी होगी। मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप अब सत्ताधारी और विपक्ष की भूमिका को अवश्य उसके बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींच करके हम इस कार्रवाई को, जो केंद्र के और प्रदेश की सरकार के कार्यक्रम हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार पुनः हृदय से साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश को देश के सर्वोत्तम राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसके लिए आप सबका सहयोग हमें अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, उन कार्यक्रमों में आप सबको जुड़ना होगा। 26 मई को केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होंगे। 3 वर्ष की योजना, कार्य योजना कैसे तय होनी है, इसका प्रचार प्रसार, केंद्र की योजनाओं के बारे में जो कार्यक्रम आए हैं उनको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि उस दौरान अगर लखनऊ में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा तो मैं स्वयं यहां आकर के उस कार्यक्रम में भागीदार बनूं, जिससे केंद्र और प्रदेश सरकार के सामूहिक कार्यक्रमों को हम बहुत
आगे बढ़ा सकें, तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है उनमें एक स्वच्छता अभियान का है। 2 मई को हम लोगों ने गंगा जी के किनारे लगभग 1000 किलोमीटर, गंगा जी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है, 1000 किलोमीटर के उस संपूर्ण क्षेत्र में हमारे लगभग 985 गांव पड़ते हैं और 15 जिले पड़ते हैं। हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है कि 2 मई को संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत गंगा जी के तट पर दोनों ओर बसे हुए गांवों में, प्रत्येक जनपद में हम लोग 2 मई को प्रदेश कार्यकारिणी में रहेंगे। लेकिन आज ही हमने इस बात का कार्यक्रम का ऐलान किया है कि गंगा जी के दोनों तटों पर प्रत्येक गांव में स्वच्छ गंगा और निर्मल गंगा की शपथ लेने के लिए प्रत्येक गांव में विशेष कार्यक्रम चलेंगे। सरकार की पूरी भागीदारी उन कार्यक्रमों में रहेगी। जिला के जिलाधिकारीगण, एसडीएम, अन्य अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण भी उस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता के साथ जाएंगे। हम भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकें, उन्हें निर्मल रख सकें, उन्हें अविरल रख सकें, इस जिससे ये कार्यक्रम हमारा गंगा के तट पर होगा। और मैं आपको भी आग्रह करूंगा कि हर शहर, हर कस्बा किसी न किसी नदी और नाले के तट पर है। हम लोग भी प्रयास करें। गोरखपुर में आमी नदी और गोरा नदी दोनों कितनी प्रदूषित है, दोनों के लिए आंदोलन भी चला था। आमी नदी के लिए तो उपेंद्र दत्त जी और इन लोगों के नेतृत्व में एक पूरी यात्रा भी निकली थी, लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी प्रदूषित है। हम लोग इसके प्रशासन को भी लगाएंगे, शासन भी उस पर लगेगा। हम लोग प्रयास करें, एक कार्यक्रम चले उसके लिए। इसके अलावा अन्य नदियों को भी, यहाँ पर हमारे यहाँ गोरा है, उसके लिए क्या कार्यक्रम हमारे हो सकते हैं। राप्ती नदी में भी नदियों के नाले न जाएं, एनजीटी बार बार नगर निगम को कह रहा है। हम इस कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाएं कि एक तो साफ सफाई की व्यवस्था अपने घर से हम प्रारंभ करें, आसपास प्रारंभ करें, सार्वजनिक स्थलों पर प्रारंभ करें। महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी हुई हैं वहां पर देखें। पान खा करके लोग थूक देते हैं, उस से हम लोगों को क्या करना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर प्रसाधन इस रूप में बने कि गंदगी सड़कों पर दिखाई दे, साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए। इसके लिए हम लोगों को विशेष अभियान चलाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम अगर आप लोग भी प्रत्येक नदी के तट पर, प्रत्येक जो नाले हैं उनके तट पर इन कार्यक्रमों को हम प्रारंभ कर सकें, अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान कर सकें। हम लोग एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। इस बार हम लोग जुलाई में बृहद वृक्षारोपण के माध्यम से प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दें। उस पर भी हम लोग समय समय पर सभी कार्यक्रमों के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन 26 मई केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होंगे और उस अवसर पर हम लोगों को विशेष कार्यक्रम करने चाहिए। केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। यह अपील करते हुए आप सब ने आज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। अभी विश्वविद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें लोकार्पण और उद्घाटन के कार्यक्रम होने हैं। उन कार्यक्रमों में भी आप पधारेंगे तो अच्छा होगा कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इसके बारे में जानकारी वहां प्राप्त हो जाएगी। आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।